परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्नेह अभिवादन। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें वाक्य। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा यीशु विश्राम प्रदान करने वाला, इस विषय को आज हम मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर की कृपा के द्वारा पिछले 2 महीनों से पवित्र बाइबल में बताए गए अनेक प्रकार के समय, काल, इन विषयों पर मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। सारे समय एवं काल को नियंत्रण करने वाले परमेश्वर, उन सभी समयों पर प्रभुता और राज्य करने वाले परमेश्वर की आज की सुबह हम स्तुति करें। हालेलुया। हर एक दिन संदेश सुनने के लिए, परमेश्वर को महत्व देने के लिए और उन पर कार्य करने वाले आप हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष दे। आज से हम परमेश्वर हमारे लिए कौन है या यीशु कौन है, इस पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। पढ़े गए वाक्यों में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें वाक्य हमसे कहता है, यीशु तुम्हें विश्राम देगा। मेहनत करने वाले, बोझ उठाने वाले एक जन समूह को देखकर परमेश्वर उनसे ऐसा कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस दुनिया में एक बार अगर हम देखें तो मेहनत करने वाले की निंदा करना और बोझ उठाने वाले पर और अधिक बोझ डालना, ऐसा एक दृश्य हम आज के समय में देखते हैं। विश्राम किसको चाहिए? मेहनत करने वाले को और बोझ उठाने वाले को विश्राम चाहिए। धनी और निर्धन, मालिक और नौकर, इनमें बिना किसी भेदभाव के सब एक ही समान मेहनत करते हैं। अपनी जिंदगी को चलाने के लिए हमें इतनी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इस वाक्य में यीशु जिस विश्राम की वाचा हमसे बांध रहा है, वह केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक भी है। कारण इस मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 29 और 30 वाक्य में हम पढ़कर जान सकते हैं। यीशु हमसे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लो तो उससे हमारी आत्मा को विश्राम मिलेगा। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। You shall find rest unto your soul, ऐसा वचन हमें सिखाता है। मनुष्य की सृष्टि बाकी सबसे अलग होने के कारण, क्योंकि बाकी सब सृष्टि की आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाती है, लेकिन विश्राम को पाने के लिए मनुष्य की शारीरिक मेहनत काफ़ी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर और आत्मा दोनों के साथ जोड़कर बनाया है। जिसके पास धन नहीं, वह सोचता है कि जब उसको धन की प्राप्ति हो जाती है तब उसको विश्राम मिल जाएगा। इसी प्रकार जब किसी को दोस्त मिल जाए तब उसको विश्राम मिल जाएगा करके यह सोचता होगा। इसी प्रकार बंगला, गाड़ी और सारी चीज़ मिल जाए तो हमको लगेगा कि हमें विश्राम मिल जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य को विश्राम नहीं मिलता, क्योंकि भौतिक और शारीरिक आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी आत्मा की रक्षा और उसका शांति ही हमारे लिए आवश्यक है। जीवन का वह समय जिसमें हम शांति को पा सके। द नीड ऑफ द आवर इज टू फाइंड पीस फ्रॉम द लॉर्ड। पाप के कारण हमारी आत्मा विश्राम से दूर होने लगती है। तब जीवित रहने के इस समय में अपनी आत्मा के विश्राम के लिए परमेश्वर के निकट आए। मरने के बाद हमारे लिए लोग कोई भी कर्म या कार्य करे तो वह सब व्यर्थ है, या RIP बोलने से किसी की आत्मा विश्राम या शांति नहीं मिलेगी। जीवित रहते समय खुद इस बात को समझ के प्रभु के पास हम आने पाए, यही है हर एक के जीवन का काल का उद्देश्य। पाप में जन्म लेकर पाप में जीने वाला मनुष्य आने वाले न्याय विधियों के बोध के कारण पाप से रक्षा पाने के लिए
अच्छे काम करने की मेहनत कर रहे हैं, इसका फल पाप में रहकर पाप का बोझ उठाते रहते हैं। इन्हीं अनुभवों में पड़े असहाय मनुष्य जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे लिए मनुष्य रूप लेकर धरती में आए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, पाप के बोझ में मत जियो, क्योंकि आज की सुबह यीशु हमें विश्राम देने के लिए बुला रहा है। यीशु हमसे कहता है, मेरे पास आओ। कौन कौन यीशु के पास आकर विश्राम पा सकता है? वचन हमें बताता है, सब लोग परिश्रम करने वालों और बोझ उठाने वाले सब लोग मेरे पास आओ। इसलिए हम पुराने कर्मों या संस्कृति के पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलें, क्योंकि परमेश्वर में ही विश्राम की प्राप्ति है। आत्मा को तृप्त करना आत्मा के सृष्टिकर्ता और उसका पालनहार परमेश्वर के लिए ही संभव है। कैसे हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं? विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं। विश्वास के साथ विश्राम की प्राप्ति के लिए हम यीशु मसीह के पास चले। यीशु आप सभी को विश्राम देने पाए। आप सबका दिन शुभ हो।